नमस्कार। आज हम बात करेंगे CAA की, अर्थात नागरिक संशोधन कानून 2019 की। और इसके ऊपर काफ़ी पीछे विवाद रहा है। दोबारा से ये कानून फिर से सुर्खियों में आया है और अभी वेस्ट बंगाल में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में इसके बारे में फिर से कहा कि हम इसको दोबारा से लागू करेंगे। ये कानून तो बन चुका है 2019 में, परंतु इसके जो प्रावधान हैं यानी कि जो रूल्स हैं वो अभी बनने बाकी हैं और 7-8 बार ये जो रूल्स हैं ये पोस्टपोन्ड होते आ रहे हैं, मुलतवी होते आ रहे हैं। तो अब उनको ये जल्दी लागू करना चाहते हैं। इसके बारे में और इस CAA के कानून के बारे में कि इसको जल्दी लागू करेंगे, ये इनकी प्राथमिकता है। तो आइए देखते हैं अमित शाह ने वेस्ट बंगाल की एक चुनावी सभा में क्या कहा। परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी। भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और। तो आपने सुना होगा कि अमित शाह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही इसके जो प्रावधान हैं उनको लागू करेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो CAA है, ये दरअसल जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके जो धारा 21B उसको ये संशोधित करता है। और उस धारा में क्या कुछ नया जोड़ा जाता है वो है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थी के रूप में आए हैं 31 दिसंबर 2014, यहाँ पे ये तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद के नहीं बल्कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन देशों से जो हिंदू है या सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और पारसी है,
वो इन 3 देशों में से किसी भी एक देश से भारत में आया है तो उसको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। अब वहां से ये लोग आए हैं तो भी नहीं, उसमें एक और महत्वपूर्ण शब्द है और वो शब्द है धार्मिक प्रताड़ना, परसिक्यूशन। धार्मिक प्रताड़ना यानी कि धर्म के आधार पे उनको प्रताड़ित किया गया हो और फिर वो वहां से छोड़ के आए हों। आपको मैं बताऊं कि ये तीनों देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तीनों इस्लामी देश हैं और इन इस्लामी देशों में जो गैर मजहब के लोग हैं, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, उनके ऊपर धर्म के आधार पर प्रताड़ना होती है, यानी कि उनको कष्ट दिए जाते हैं, उनको दुखी किया जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको भारत में सिटीजनशिप दे दी जाएगी सीएए के कानून के तहत। सीएए हमारे जो 1955 के नागरिकता कानून है उसको ये अमेंड करता है, यानी कि उसमें ये चेंज लेके आता है। अब इसमें और भी एक चेंज किया है। पहले था कि 11 साल से यहां पे हो, अब वो अवधि 11 साल से घटा के 6 साल कर दी है, यानी कि 6 साल अगर वो यहाँ है और 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है तो उसको, और वो धर्म के आधार पे उसको प्रताड़ित किया गया है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये इस सीए में किया। जब ये 2019 में पारित हुआ, उससे पहले और पारित होने के बाद ये विवादों में रहा। आप लोगों को याद होगा शाहीन बाग में बहुत बड़ा धरना चला था, जगह जगह सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये कानून किसी भी तरह से उस आदमी की नागरिकता को खत्म नहीं करता जो भारत में ऑलरेडी यहाँ पे नागरिक है। जो पहले से नागरिक है उसकी नागरिकता को खत्म नहीं करता, बल्कि उन लोगों को नागरिकता देता है जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के आधार पे इन 3 देशों से यहाँ पे शरणार्थी के रूप में आए हैं। तो भला इसमें किसी को ऐतराज क्या हो सकता है? इसमें ऐतराज लोगों ने जाहिर किया। उन्होंने कहा साहब मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये भारत जो है एक सेकुलर देश है, तो इसमें आपने धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात कैसे सोची? आपने मुस्लिम को भी इसमें शामिल कर लेना चाहिए था। परंतु भाई ये जो तीनों देश हैं इनका अपना जो धर्म है, स्टेट रिलीजन है, वो तो इस्लाम है। भारत में इस तरह से नहीं है। भारत धर्म है नहीं भारत का, तो कोई ऐसी बात हम सोचते भी नहीं है, परंतु दूसरों का तो है। और ये भी अच्छी तरह बता दें कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, वो तो धर्म के ही आधार पे हुआ था कि धर्म के आधार पे बांट दिए थे। अब वहां पे जो लोग रह गए और दूसरे धर्म के थे, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, और उनके साथ अगर प्रताड़ना हो जाएगी तो फिर वो कहां जाएंगे? और कैसे आप धर्म के आधार पर प्रताड़ना दूसरे मुस्लिम लोगों के बारे में कह सकते हो? भाई उनका तो धर्म ही स्टेट का, और कोई कारण हो सकते हैं जिससे प्रताड़ना हो सकती है, और कोई दुखी होके आ जाए, राजनीतिक कारण हो सकते हैं, और कारण हो सकते हैं, पर धर्म उसका कारण नहीं हो सकता है। तो अगर और तरह से आता है, कोई शरण लेता है, राजनीतिक शरण है, तो उसके लिए भारत में कानून है, उनको भी मिल सकती है अगर राजनीतिक कारणों से आए। ये तो केवल कानून है धर्म के आधार पे प्रताड़ना हुई हो तो। अब इसमें वो अपना तर्क देते हैं कि
भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, वो समानता का अधिकार में किसी आप धर्म विशेष की बात नहीं कर सकते। पर जब धर्म के आधार पे देश बटा हो और धर्म के आधार पे ही उनके ऊपर जोर जुल्म हो रहा हो, तो फिर तो ये कानून एकदम सही है, इसमें क्या गलत है। अब सवाल उठता है कि असम में कैसे लागू हो। असम में पहले एक समझौता हुआ था, उस समझौता में ये कहा गया कि भाई 1971 में जो मार्च है उससे पहले के लोग ही यहाँ पे वो कट ऑफ डेट ली गई थी। अब इस अमेंडमेंट से, इस सीएए के अमेंडमेंट से जो दिक्कत करेगी, पर इसके भी समाधान किया जा सकता है। अब कोई एक्ट बनता है, उस एक्ट को लागू करने के लिए उसके नियम भी बनते हैं, रूल्स भी बनते हैं। सीएए का 2020 में ये लागू हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। जो 2019 था का सीएए था वो लागू हुआ 2020 में, सब कुछ हो गया, सारा हो गया, पर अब उसके रूल्स तो चाहिए। अब वो रूल्स कैसे फ्रेम होंगे, इसकी 8 बार डेडलाइन निकल चुकी है और सरकार अभी तक भी रूल्स नहीं बना पाई है। और जब तक रूल्स बनेंगे नहीं, जब तक ये लागू होगा नहीं। तो अभी जो है भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि ये जो रूल्स हैं ये मार्च 2024 तक बन जाएंगे और इसको हम लागू कर देंगे। अब कहते हैं कि भाई बीजेपी ने क्यों किया। भाई बीजेपी तो इस बात पे जीत के आई थी। बीजेपी के तो घोषणा पत्र में ये था कि हम ये लागू करेंगे, सीए लागू करेंगे। अब जब उनके घोषणा पत्र में ये चीज थी तो वो लागू क्यों ना करें। और जिस तरह से ये कानून बनाने में, रूल्स बनाने में इसमें डिले हो रहा है, देरी हो रही है, उससे वो लोग जो इस आधार पे बीजेपी को वोट दिया था, अब वो भी आस्ते आस्ते उनके मन में भी शंका उपज रही है कि भाई लागू क्यों नहीं किया। तो बीजेपी की मजबूरी है, इसको लागू करना पड़ेगा। पर इसमें किसी को कोई ऐतराज होना नहीं चाहिए। ये तो सिटीजनशिप देने का कानून है। पहले लोग जो हैं उनका किसी तरह सिटीजनशिप जाएगी नहीं। यहां एक बात और मैं बता दूं कि काफी लंबा इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, लोगों ने अलग अलग भ्रांतियां फैलाई थी और ये हुआ था, शाहीन बाग में एक बहुत लंबा धरना हुआ था। तो जब ये इस तरह के रूल्स लेके और वास्तव में ये जब लागू किया जाएगा तो इस सीएए के खिलाफ फिर से भी इस तरह के आंदोलन होने की आशंका है। परंतु सरकार को चाहिए कि जिस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा इसका सफ़र करना पड़ा था कि रास्ते बंद हो गए थे और दूर तक काफ़ी दिनों तक चलता रहा था और दुखी हुए थे, इस बार इस तरह का मौका ना दे, आम आदमी को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं मेरे वीडियो चैनल को आप देखते रहें और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मैं फिर मिलूँगा आपको किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।